पहली जो अहम खबर है वो दिल्ली से, जहां डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मरीज बनकर आए थे डॉक्टर के हत्यारे। दिल्ली के जैतपुर इलाके की घटना है। डॉक्टर के कातिल की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बेहद डरावनी ये पूरी घटना है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। विवेक, अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है इस पूरे मर्डर को लेकर के? कौन है हत्यारे? पुलिस क्या जांच में कोई कामयाबी हासिल कर पाई है? देखिए, पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश में लगी हुई है और जिस तरह से जानकारी मिली है कि दिल्ली के जैतपुर इलाके में एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि नीमा अस्पताल नाम का ये हॉस्पिटल है, जहां पे दो शख्स जो है वो आए थे। उनका ये कहना था कि उन्हें चोट लग गई है और वो ड्रेसिंग कराने के बाद डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं। और इसके बाद जब वो कैबिन में गए तो वहां पर डॉक्टर की गोली मारकर उन्होंने हत्या कर दी है। डॉक्टर का नाम जावेद बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है और साथ ही डॉक्टर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब कैसे ये वारदात को अंजाम दिया गया, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका विवेक पूरी जानकारी देने के लिए। तो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कौन है आरोपी, फिलहाल इसका पता लगाने में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। लेकिन बेहद हैरान करने वाली घटना है जहां अस्पताल में घुसकर डॉक्टर की हत्या कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने ड्रग्स की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी है। इन बोरों में कोकीन की खेप पकड़ी गई है। दक्षिण दिल्ली पुलिस के मुताबिक स्पेशल सेल ने करीब 565 किलो से ज्यादा की कोकीन बरामद की है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ड्रग्स की कीमत 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ भी की जा रही है कि ड्रग्स राजधानी में किसके लिए लाई गई थी, इसकी डिलीवरी कहां होनी थी, इस गिरोह के साथ कौन कौन से लोग जुड़े हैं। इन सवालों का जवाब तलाश रही है पुलिस। रिपोर्ट के मुताबिक इस सप्लाई के पीछे इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट काम कर रहा है। बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने 22 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा। आज सुप्रीम कोर्ट बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या मामले में फैसला सुनाने वाला है। एलजेपी के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला समेत 8 अन्य आरोपियों पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच आज सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट आज बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी और पूर्व बीजेपी सांसद रमा देवी और सीबीआई की अपील पर फैसला सुनाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 22 अगस्त को सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। 2014 में पटना हाई कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी 8 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। हाई कोर्ट ने जनता दल यूनाइटेड के नेता और पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला, एलजेपी के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक राजन तिवारी समेत 8 लोगों को बरी किया था। इससे पहले 2009 में निचली अदालत ने सभी 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बिहार के तत्कालीन विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की 13 जून 1998 में हत्या हो गई थी। पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कड़ी सुरक्षा के बीच उत्तर प्रदेश के माफिया श्री प्रकाश शुक्ला ने AK-47 से गोलियां बरसाकर उन्हें छलनी कर दिया था। इस गोलीकांड में बृज बिहारी प्रसाद की मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद उनकी पत्नी रमा देवी ने लालू यादव और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। पति की मौत के बाद रमा देवी लगातार हत्या के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए आवाज उठाती रही हैं। निचली अदालत से लड़ाई लड़ते लड़ते अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। रमा देवी को उम्मीद है कि देश की सबसे बड़ी अदालत में न्याय जरूर होगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और कहा जा रहा है कि इस वीडियो को लेकर उन्होंने कहा है कि पैसा नहीं तो गेम है। इस वीडियो को राहुल गांधी ने जारी करते हुए कहा है कि आज भारत में ज्यादातर एथलीट्स की यही सच्चाई है। राहुल ने कहा कि खेल संघों में राजनेताओं की मौजूदगी की वजह से भारत का खिलाड़ी अपनी असली क्षमता नहीं पा सकता है। यानी कि सिर्फ बीजेपी के हैं, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, मतलब हर पार्टी के, मतलब और इनको स्पोर्ट्स आता होता है नहीं। हाँ जी, बैट पकड़ना तक नहीं आता। हाँ जी, हाँ जी, एसोसिएशन पकड़ रखता है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने हरियाणा और देश भर से आए खिलाड़ियों के एक समूह से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने आरोप लगाया है कि खिलाड़ी सिस्टम से पूरी तरह निराश हैं। घर वाले कैसे खत्म करो ये। बेटा हमारा ये जा रहा है और ये मतलब वो गोल्ड मेडल के पीछे जा रहा है, मगर चांसेस
कम है क्योंकि सिस्टम मदद नहीं कर रहा। अगर सिस्टम मदद कर रहा होता तो फिर आपके पेरेंट्स कहते चलो जाओ। राहुल ने कहा कि भारत में असीम प्रतिभाएं हैं, पारदर्शिता, निष्पक्षता और हर जरूरी सुविधा से ही ये सुनिश्चित हो पाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और नवरात्रि पर गरबा कार्यक्रमों में भाग भी लेंगे। शाह गांधीनगर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत अहमदाबाद शहर के चाणक्यपुरी इलाके में सुबह 10:15 बजे एक स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 16 में टेली रिहैबिलिटेशन सेंटर और साउंड प्रूफ रूम का लोकार्पण करेंगे, जबकि एएमसी द्वारा बनाई गई आधुनिक सब्जी मंडी का शुभारंभ भी करेंगे। खबर बिहार से। बिहार में बाढ़ से हालात बेहद खराब है। 19 जिलों में 12 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सीतामढ़ी में बाढ़ से 5 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल में फिर से भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। जो जानकारी मिल रही है, नेपाल में अब तक 240 लोगों की मौत हो गई। और वहीं बिहार में कोसी नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। सुपौल में बाढ़ की क्या स्थिति है, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नेपाल से निकलने के बाद कोसी तकरीबन 200 किलोमीटर का सफर तय करके बिहार के कुर्सेला में जाके गंगा नदी में मिलती है, लेकिन उसके पहले जो उसका रौद्र रूप है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सुपौल में कोसी तेज रफ्तार से बह रही है, कटाव तेज है। नेपाल में आज फिर भारी बारिश के अलर्ट के बाद ये और विकराल रूप ले सकती है। जिस एरिया में हम खड़े हैं वो रिवर बेड है, इसके बाद बांध है, बांध के बाद जो एरिया है उसको कंट्री साइड बोलते हैं। तो अच्छी बात यह है कि अभी तक कंट्री साइड में पानी नहीं गया है, रिवर बेड एरिया में ही पानी है, जिसमें कि तमाम तरह के गांव आपको नजर आ रहे होंगे। नेपाल से करीब 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद कोसी अथाह समुद्र में तब्दील हो गई है। कोसी का दूसरा छोर आपको दिखेगा ही नहीं। जो लोग नदी के किनारे रहते हैं वो लोग बोल्डर और बोरियों के जरिए कटाव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में कोसी के किनारे रहने वाले नदी के शांत रहने की प्रार्थना भी कर रहे हैं। इस बीच आपदा में अफसर की ये तस्वीर भी देखिए। नेपाल से बड़ी मात्रा में पानी के साथ लकड़ियां भी बहकर आ रही हैं, जिसे लोग पानी से निकालकर बेच रहे हैं। अब तक 19 जिलों में 12 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बताया जाता है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने अब तक 2,26,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा है। राहत शिविरों और सड़कों पर लोगों ने शरण ले रखी है। इधर केंद्र सरकार ने बिहार को बाढ़ से निपटने के लिए जैसे ही 665 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, वैसे ही राजनीति शुरू हो गई। आपको पता है कि इन इलाकों में पानी आता है, तो उसके लिए उचित पहले से वो लोग तैयार क्यों नहीं रहते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, चाहे आपदा विभाग के लोग हों। बाढ़ प्रभावित दरभंगा समेत कई जिलों में राहत सामग्री बांटने का काम बहुत तेज कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम भी लगातार ऑपरेशन में जुटी हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाढ़ प्रभावित दरभंगा समेत कई इलाकों के हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रशासनिक महकमे ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। जिले में वायुसेना के जवानों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कमान संभाल ली है। 2 हेलीकॉप्टर की मदद से फूड पैकेट जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में गिराए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के आंकड़े के मुताबिक हेलीकॉप्टर से सेना के जवानों ने ऊंचे और सूखे स्थानों पर शरण लिए बाढ़ पीड़ितों के बीच तकरीबन 2000 फूड पैकेट बांटे हैं। किरतपुर के 8 पंचायत में फूड पैकेट गिराए गए हैं, जबकि सीतामढ़ी में भी यहीं से फूड पैकेट भेजने का काम किया गया है। अभी तक के आंकड़े के अनुसार 2 से 3 दिन में सभी बाढ़ पीड़ितों के पास फूड पैकेट भेज देने का लक्ष्य तय किया गया है। डीएम राजीव रोशन ने निर्देश दिए हैं कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नेपाल से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने से दरभंगा शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में राहत कार्य में लगे सेना के हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। सीतामढ़ी में बाढ़ राहत के पैकेट बांटकर वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर मुजफ्फरपुर लौट रहा था। इसी दौरान हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। स्थानीय लोगों के मुताबिक हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में आग लग गई थी। पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बाढ़ग्रस्त इलाके के जल भराव में हेलीकॉप्टर को उतार दिया। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 4 लोग सवार थे। कितने लोगों को निकाला गया? 4 लोग वहाँ पर से जिंदा निकाल लिया गया है और उनको भेज दिया गया है। स्क्वाड्रन लीडर प्रवीण को गंभीर चोटें लगी हैं। चारों वायुसेना कर्मियों का इलाज मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में चल रहा है। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी का औपचारिक ऐलान कर दिया है। पीके ने
मनोज भारती को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है और साथ ही 1 घंटे में शराबबंदी खत्म करने की बात भी कर बिहार की राजनीति में एक और पार्टी का उदय हो चुका है। जन सुराज के नाम से एक और दल की एंट्री हो गई है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने गांधी जयंती के मौके पर पटना के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में हजारों समर्थकों के बीच अपने पार्टी का ऐलान किया। जन स्वराज पार्टी की विचारधारा है ह्यूमन फर्स्ट। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो ऐसा बिहार बनाएंगे जहां पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात के लोग काम मांगने आएंगे। उन्होंने कहा कि अब एक बार आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देना पड़ेगा। अगर पढ़ाई और रोजगार चाहिए तो एक बार पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट देना होगा। अगर अपने बच्चों का विकास चाहिए तो अपने बच्चों के लिए वोट देना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने सरकार बनते ही 1 घंटे में शराबबंदी को हटाने का ऐलान भी किया है कि जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो शराब से टैक्स का पैसा आएगा उसे शिक्षा व्यवस्था में खर्च करेंगे। प्रशांत किशोर के ऐलान के बाद नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि गांधी जयंती पर पार्टी का ऐलान कर रहे हैं और शराबबंदी हटाने की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी के कार्यों पर विश्वास करता है, उनके तारीख पर अपने स्थापना दिवस बनाता है और उनकी नीति के विरुद्ध निर्णय करता है। इसी से समझ जाइए कि कितना महात्मा गांधी के प्रति समर्पित लोग हैं। प्रशांत किशोर के सियासी पार्टी बनाने के बाद बिहार की राजनीति में कितना असर पड़ेगा वो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। दिल्ली के बसों में 10,000 मार्शलों की नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता आज एलजी दफ्तर जाएंगे। नियुक्ति को लेकर संबंधित अधिकारियों के से बात करके जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मार्शलों की नियुक्ति पर सियासी महाभारत शुरू हो गई है। 10,000 बस मार्शलों की नियुक्ति के मामले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने है। आपका आरोप है कि जिन बस मार्शलों को अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात किया था उसे एलजी ने एक प्रस्ताव लाकर हटा दिया था। मार्शलों की नियुक्ति को लेकर सर्वसम्मति से दिल्ली विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता और बीजेपी के नेता आज एलजी दफ्तर जाएंगे और संबंधित अधिकारी और मंत्री ऑन द स्पॉट फाइनल साइन कर उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ करेंगे। सहमत है, उम्मीद करती है भाजपा भी सहमत होगी। 3 अक्टूबर है, अगर जरा भी चिंता हो 10,000 बस मार्शल्स के परिवारों की तो अपने वादे से भाजपा पलटे ना। कल सब मिलकर चलते हैं एलजी साहब के पास। हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी नहीं करेगी। एलजी साहब आपके बनाए हुए हैं, दिल्ली की सरकार के विधायक मंत्रियों की जिम्मेदारी हम लेते हैं, आपके बनाए हुए एलजी साहब की जिम्मेदारी आप लीजिए।